भारत माता की इनकलाब। मनीष सिसोदिया की जमानत अगले विधानसभा में भाजपा की जमानत जब्त होने का लाइसेंस मिला है। ये दिल्ली के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक सुखद की घड़ी है। ये आज भाजपा के नेताओं पर एक तमाचा है और जो ये मनीष सिसोदिया जी की जो जमानत मिली है ये विधानसभा की जीत है। ये वो जीत है जो हमारे देश में मोदी रूपी रावण है उसके खिलाफ ये पहली जीत है। भाजपा के जो आपके दिल्ली के नेता वो कह रहे हैं कि इनको बेल मिली है, इनको रिहाई नहीं हुई, नहीं जमानत मिली है, परमानेंट जमानत मिली है। वो उनकी सोच खराब, उनकी मानसिकता खराब है। देखिए मोदी जी ने पूरा षड्यंत्र किया अपना, किसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को जेल में डाल दो और विधानसभा चुनाव जीत लो, लेकिन उनका षड्यंत्र बेनकाब हो गया है। ये बेल जो है भाजपा को जीरो पे समेट देगी मनीष सिसोदिया जी की। ये कितनी भी ताकत लगा लें लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं कुचल सकते। हम रावण दहन जरूर करेंगे। अरे जेल में जितना डालना डाल के देख लो, हमारे लोगों को 1 इंच तुम हिला नहीं पाओगे, झुका नहीं पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपियंस हैं, आपियंस। और जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर होंगे। 70 की 70 सीटें आ रही है दिल्ली में। नमस्कार, आप उल्टा समय यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हमारी मौजूदगी। हम आपको अपने पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आई लव केजरीवाल का पोस्टर लेके खड़े हैं और मनीष सिसोदिया रिहा हो चुके हैं। आपको अगर हम उस तरफ की तस्वीर दिखाना चाहें तो मनीष सिसोदिया यहाँ कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और जोश भरने का काम कर रहे हैं। और ये जो रिहाई है मनीष सिसोदिया की, ये कहा जा रहा है कि पूरे पार्टी के लिए एक लक्ष्मण बूटी का काम करेगा। कैसे देख रहे हैं ये जो मनीष सिसोदिया की रिहाई हुई है, इससे आपकी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? क्योंकि एक तरफ विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा लंबा वक्त नहीं बचा है, तो ये रिहाई क्या साबित करती है? देखिए मोदी जी ने पूरा षड्यंत्र किया अपना, किसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को जेल में डाल दो और विधानसभा चुनाव जीत लो, लेकिन उनका षड्यंत्र बेनकाब हो गया है। ईडी ने और सीबीआई ने दोनों केसों में उनको जमानत दे दी है और ये जमानत मिलना अपने आप में ये सिद्ध करता है कि कोई केस बनता ही नहीं है, क्योंकि ईडी के केस में जमानत जब भी मिलती है जब आपके पास कोई प्रूफ ना हो और ईडी अपनी तरफ से ये सिद्ध न कर पाए कि सामने वाला मुलजिम है, तभी जमानत मिलती है। और ये जमानत मिलना अपने आप में बेगुनाही सिद्ध करता है। ये जमानत बेगुनाही साबित करती है। आपके हिसाब से ये मनीष सिसोदिया का निकलना क्या आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव में क्या रास्ता आसान कर दिया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भाजपा ने एक रणनीति के तहत फंसाने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, ये आज भाजपा के नेताओं पर एक तमाचा है और जो ये मनीष सिसोदिया जी की जो जमानत मिली है ये विधानसभा की जीत है। ये विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जो है आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार आ रही है और एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़ा है। और लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं आप लोग खामखा उत्साहित हो रहे हैं। उत्साहित होने का कोई मतलब है नहीं, बेल मिली है, रिहाई नहीं हुई। देखिए ये जो बेल है ये भाजपा के राजनीति के आखिरी ताबूत की कील होगी दिल्ली के अंदर। ये बेल जो है भाजपा को जीरो पे समेट देगी मनीष सिसोदिया जी की। लोगों में उत्साह है। दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी में सरकार आई थी इसी तरीके से फिर से आम आदमी पार्टी की जो है दिल्ली में सरकार आने जा रही है और यहाँ 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। 70 की 70 आम आदमी पार्टी की सीट जीतने जा रही है, लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। अब आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी का दिल्ली में कोई सफाया नहीं हुआ है। ये बीजेपी वालों की भूल है। इस बार बहुत अच्छे बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं हम लोग। 70 की 70 सीटें आ रही है दिल्ली में। दिल्ली वालों से आप दिल्ली की जनता से पूछो ये सवाल, वो बताएगी आपको इसका जवाब और बीजेपी वालों को भी जवाब देगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं आप झूठ मूठ का उत्साहित हो रहे हैं। उत्साहित होने का कोई मतलब नहीं था। बेल मिली है, रिहाई नहीं हुई है। तमाम बेल मिली है तो आगे केस चलेगा, रिहाई भी होगी। अभी कोई सबूत नहीं मिला, अभी केस चलता है, उसके बाद रिहाई भी मिलेगी। और आप ये पूरे इधर आ जाइए। आप ये पूरे जो आप ये जो पूरा रिहाई है मनीष सिसोदिया की, इस रिहाई को कैसे देख रहे हैं? ईडी कोई सबूत नहीं दे पाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रिहाई की है मनीष सिसोदिया की। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कैसे देख रहे हैं? लक्ष्मण बूटी का काम करेगा ये रिहाई?
ये रिहाई वैसे तो रक्षाबंधन 19 अगस्त को है, लेकिन दिल्ली की जो 2 करोड़ आबादी है और उनके जो बच्चे हैं और उनकी जो हमारे दिल्ली की माताएं बहनें हैं, उन्होंने आज ही रक्षाबंधन मना लिया है। क्यों? कि उनके 20 लाख बच्चों का रक्षक, जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और शिक्षा मॉडल के पूरे विश्व में चर्चित शिक्षा मॉडल के जनक हमारे आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है, वो भी पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत मिली है। और पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत दो ही कारण से मिलती है, या तो नॉट गिल्टी या तो भविष्य में उससे कोई खतरा नहीं हो। और ये दोनों बातों को 17 महीनों की जेल, बिना वजह की जेल ने प्रूफ कर दिया है। आज पूरा देश देख रहा है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में जाकर के फैलेगा और बताएगा कि ये आम आदमी पार्टी के लोगों से जब ये 3 चुनाव नहीं जीत पाए, करारी हार इन्हें सामना करना पड़ा, तो इन्होंने षड्यंत्र रचा। किस तरह से इन्होंने षड्यंत्र पर षड्यंत्र करते हुए फर्जी मुकदमे ठोके और फर्जी मुकदमों में हमारे शीर्ष नेताओं को जेल में डाला। ये 17 महीने की जो समय गया, इस समय को वापस कौन ला के देगा? लेकिन आप लोग तो आज जश्न मना रहे हैं, आपके पार्टी में जश्न का माहौल है, बढ़िया जश्न चल रहा है, लेकिन वहीं वो आपके विपक्ष के जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे हैं आप लोग खामखा जश्न मनाएं। जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है, बेल मिली है, रिहाई नहीं हुई, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। उन्हें आएगा समय जब, और जब पूरी भारतीय जनता पार्टी तिहाड़ जेल में दिखेगी और जब उनका समय आएगा तब उन्हें एहसास होगा कि आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है। और हम क्यों ना जश्न मनाएं, क्योंकि पीएमएलए, मैंने अभी आपको बताया कि पीएमएलए एक्ट में अगर किसी को जमानत मिलती है तो वो जमानत का मतलब होता है बेदाग बरी। और हमारे लोगों के साथ जिस तरह से षड्यंत्र किया है, आपने कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सुना होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने क्या कहा है कि आप ये पोथी बना करके क्या करना चाहते हैं। उन्हें 8 महीने में ट्रायल करने का समय दिया गया और आप देख लीजिए अक्टूबर, पिछले साल के अक्टूबर महीने में किया गया था और अब जो है आप देख लीजिए अक्टूबर, साल भर से ज़्यादा होने जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि उनका मकसद जांच करना नहीं था, उनका मकसद था हमें चुनावी रणनीति से दूर रखना। अच्छा, आपको चुनावी रणनीति से दूर रखना, क्या ये मनीष सिसोदिया तो अब रिहा हो गए, क्या अब अरविंद केजरीवाल जी का रास्ता साफ हो, क्योंकि ये अब वो ईडी के कस्टडी में, सीबीआई के कस्टडी में? अरविंद केजरीवाल जी का रास्ता तो उसी दिन साफ हो गया था जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको ईडी के उसमें जो है जमानत दी थी। और रही बात सीबीआई का, तो सीबीआई का तो कोई केस ही नहीं है, वो तो फर्जी है, फर्जी पकड़ रखा, टोटली फर्जी है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, देखिए हम लोग लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इनकी तरह तानाशाह नहीं है। अरे जेल में जितना डालना डाल के देख लो, हमारे लोगों को 1 इंच तुम हिला नहीं पाओगे, झुका नहीं पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपियंस हैं। आपियंस के खून में 3 बातें हैं, कट्टर ईमानदारी, कट्टर राष्ट्रभक्ति और देश सेवा। श्री मनीष सिसोदिया जी जो है वापस आए हैं और ये दिल्ली के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक सुखद की घड़ी है। और बहुत ही मैं बड़े उससे गर्व से कहना चाहूँगा कि मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा क्रांति के सूत्रधार ना आज तक हमने कभी देखा है और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया जी जिस तरह की स्कूलें, जिस तरह की शिक्षा की क्रांति इन्होंने 2013-14 से भविष्य में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल हमें उम्मीद है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं खामखा खुश हो रहे हैं, खुश होने का कोई ये वो जीत है जो हमारे देश में मोदी रूपी रावण है, उसके खिलाफ ये पहली जीत है। अभी कुछ दिनों के अंदर में जब इस घोटाले का जो मुख्य आरोपी इन्होंने जो बनाया था, एक बहुत ही बेहद ईमानदार शिक्षा के क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को, जब वो बाहर आ गए तो केजरीवाल जी भी बहुत 2-4-5 दिन के अंदर में आ जाएंगे। ये बीजेपी की जो चाल है ईडी और सीबीआई की, जो ईडी और सीबीआई के माध्यम से चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में ही आम आदमी पार्टी निपट कर खत्म हो जाए, तो हम कार्यकर्ता वो हैं जो बैरिकेडिंग पे खड़े होकर के लाठी डंडे खाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। और दिल्ली के अंदर में काम नहीं रुका,
चाहे हमारे केजरीवाल जी अंदर हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी अंदर थे, लेकिन दिल्ली के अंदर में जो काम था वो कहीं नहीं रुका, सारे काम होते रहे। ये कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं कुचल सकते। हम रावण दहन जरूर करेंगे। क्या कहेंगे ये जो आज सिसोदिया जी की रिहाई कहा जा रहा है, आप लोग के जड़ी बूटी का काम कर दिया ये? जड़ी बूटी के साथ साथ पूरे देश को एनर्जी मिलेगी, पूरे प्रदेश को एनर्जी मिलेगी। आने वाला जो चुनाव है उसमें तो समझो कितनी बड़ी एनर्जी कार्यकर्ता मिलेगी। इस बार 70 में 70 सीट आम आदमी पार्टी के पास आएगी। तेरे खाता नहीं खुलेगा विपक्ष वालों का, मुझे लगता है उनका खाता नहीं खुलने वाला। अभी केजरीवाल जब तक देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं बनते, जब तक प्रधानमंत्री बनाइएगा? बिल्कुल बनाएंगे। हमारा आंकड़ा अगला है, अगले चुनाव में निश्चित तौर से पीएम की दावेदारी आम आदमी ठोकेगी और आम आदमी के जो प्रत्याशी होंगे, पूरे देश के जो प्रत्याशी होंगे, वो आप कह रहे हैं। ये निश्चित है, ये कोई मजाक नहीं है, जुमला नहीं है, ये धरातल पे है। इस देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो लोगों के जनता के काम करता है, विकास के काम करता है। रोजी रोटी, कपड़ा, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, ये किसने दिया है? ये अरविंद केजरीवाल ने देने का काम किया गया है। तो आज जो आप लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी हो गए या फिर भाजपा के जो आपके दिल्ली के नेता, वो कह रहे हैं कि इनको बेल मिली है, इनको रिहाई नहीं हुई। नहीं, जमानत मिली है, परमानेंट जमानत मिली है। वो उनकी सोच खराब, उनकी मानसिकता खराब है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर से पूरे समय तक हमारे बीच में रहेंगे और इस चुनाव को जिताने में उनका जितना सहयोग होगा, जितना वरदान मिलेगा प्रत्येक कार्यकर्ता को, जितनी उनकी ताकत मिलेगी, हम सब उसका साथ लेने का काम करेंगे। देखिए, जनता पार्टी की भी कोशिश यही थी कि अगर सारे बड़े नेता जेल में बंद कर दो, पार्टी खत्म हो जाएंगी, पार्टी तोड़ लेंगे। उनको ये नहीं था आम आदमी पार्टी एक परिवार है। आम आदमी पार्टी की स्थापना क्रांति से हुई है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की उम्मीदों पे काम कर रही है। मनीष सिसोदिया को जेल इसलिए नहीं भेजा था कुछ शर की जांच छोड़ेगी, जेल इसलिए भेजा था कि मनीष जी ने सरकारी स्कूल को रिवैम्प करके देश को एक नई उम्मीदें दी। वो उम्मीदों खत्म करना था, आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। 17 महीने बाद जो फैसले आए हैं, जो बेल ऑर्डर आया है, ये बेल ऑर्डर कई अहम सवाल खड़े कर रहा है। केंद्र सरकार की तानाशाही पे कई अहम सवाल कर रही है, जुडिशियल प्रोसेस पे भी। कल तक जो लोग कहते थे कि 18 महीने जेल में बंद क्यों हैं, 17 महीने जेल में बंद किए हैं, सालों महीनों जेल में बंद क्यों हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाया कि लोअर कोर्ट भी अब सेफ प्ले कर रही है। वो भूल गई है कि क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में कहता है कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है, बेल अधिकार है, रिफ्यूजल एक्सेप्शन है। तो वो भी जो सवाल खड़े कर रहे थे, उसको भी कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मनीष जी इस प्रोसेस ही पनिशमेंट है, उसके कारण जेल में बंद रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी। सर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ बेल मिली है, बड़ी नहीं हुए हैं ये लोग, खामखा इतना जश्न मना रहे हैं। तो एक बात बताओ, अभी बेल ही मिल सकती है ना, तुम ट्रायल शुरू नहीं करा रहे, ट्रायल शुरू कराओ, दोष मुक्ति हो जाएंगे। तो अभी तो हमारे पास लीगल मूर्ख लोग हैं ये, उनको कुछ अपने तनाशा समझा देता है, चिड़िया की तरह वही गाने लगते हैं। अरे अभी हम कैसे दोष मुक्त हो जाएंगे बताओ? बिना ट्रायल शुरू कराओ दोष मुक्त हो जाएंगे। अभी तो बेल के लिए गए थे, बेल मिल गया। तुम ही कल तक कहते थे कि निर्दोष हैं तो बेल क्यों नहीं मिल रहा, निर्दोष हैं तो बेल क्यों नहीं मिल रहा। अब बेल मिल गया तो कह रहे खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ अगर औकात हिम्मत है ट्रायल शुरू कराओ, ट्रायल शुरू कराओगे दोष मुक्ति भी हो जाएगी। आज आप लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई की भी मांग कर रहे हैं, एक तरफ सिसोदिया जी की रिहाई हो गई है। ये चुनाव आने वाला है दिल्ली में, क्या ये चुनाव में रामबाण का काम करेगा या फिर क्या साबित करेगा? नहीं, ये रामबाण का ही काम करेगा, क्योंकि मोदी जी इस टाइम बौखलाए हुए हैं। उनको पता है कि जिस तरह निगम में इन्होंने देखा था कि पूरी तरह सफाया कर दिया था, यदि इन्होंने ज़्यादा दिन केजरीवाल जी को भी अंदर रखा तो उनको मालूम है कि इस बारी विधानसभा में भी पूरी तरह सफाया, जैसे 3 बारी पहले हो चुका है, इस बारी भी पूरा सफाया है। तो एक बौखलाहट, एक घबराहट थी, इसलिए इन्होंने मनीष को कल छोड़ा है, हाँ जी, सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर होंगे, जल्द ही मुख्यमंत्री जी बाहर होंगे। लेकिन आप लोग तो आज जश्न मना रहे हैं, जश्न का भी माहौल है, लेकिन एक तरफ आपके विपक्ष में जो लोग हैं वो इस बात को बारीकी से कह रहे हैं कि आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, इनको बेल मिली है, रिहाई नहीं हुए। वो कह रहे हैं उनको जाके समझाइए, रिहाई नहीं हुई है। आपके पास में आपने 17 महीने हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में रखा, अभी तक आपके पास में कुछ भी नहीं है।
अगर कुछ होता, ये सिर्फ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। सिर्फ इनका मकसद है कि सिर्फ एक गंदी राजनीति करना। नहीं तो आज तक के इतिहास में उठा के देख लो, जो बदलाव आम आदमी पार्टी के आने के बाद हुआ है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। और लोग भी चाह रहे हैं कि आम आदमी की आंधी को ये रोक नहीं पाएंगे। आप जितना दिन अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखोगे उतने ही अरविंद केजरीवाल जी देश में पैदा होंगे। आप इस बात को जान लीजिए। आप क्या कहना चाहते? आप तो युवा हैं और देश प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात करते हैं। आप अभी बात कर रहे थे बेल की, ये बेल नहीं, ये आशीर्वाद, ये दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद है, ये उन बच्चों का आशीर्वाद है, उनके माता पिता का आशीर्वाद, जिसमें लोगों ने, बच्चों ने पढ़ने की जो एक ज्योति उन्होंने जगाई थी और हर घर तक पहुंचाई थी। ये उस आशीर्वाद के कारण आज हमारे मनीष सिसोदिया जी, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी हम सबके बीच में हैं, एक ललकार के साथ हैं, पूरे जोश के साथ हैं और हमें गर्व है अपनी पार्टी पे और अपने मनीष सिसोदिया जी पे और अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हम आपको पीछे की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे मनीष सिसोदिया के बारे में शिक्षा क्रांति की बात की गई है और हमारे साथ एक महिला है, जरा इनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी एक पिता की तो होती है, पिता से ज़्यादा एक माँ की होती है। तो आप जो आज यहाँ पे आए हैं, सिसोदिया साहब की रिहाई भी हुई और शिक्षा के क्रांति भी आप लोग कह रहे हैं उनको, तो क्या आपको लग रहा है फिर से ये क्रांति दिल्ली में आएगी? ये क्रांति अब दुगनी तेज़ी से काम करेगी और एक माँ का, जो आपने कहा ना कि माँ की जिम्मेवारी होती है, मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी ने वो माँ का फ़र्ज़ भी अदा किया है। रिक्शा वाले का, रेडी वाले का, जो नॉर्मली बिल्कुल मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग होते हैं जिनके बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते कि हम स्विमिंग पूल में तैरेंगे या तैराकी में हम लोग कुछ करके दिखाएंगे, आज उन बच्चों को वो सपना देखने का मौका जो दिया है वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के व्यू और मनीष सिसोदिया जी की मेहनत ने दिया है। तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है। दिल्ली में बच्चा सोच भी नहीं सकता, दिल्ली जैसे शहर में एक मध्यम परिवार को अपना घर बसर करना बहुत मुश्किल होता है और शिक्षा तो बहुत दूर की बात। महंगे महंगे स्कूलों ने जेबें खाली कर दी हैं। एक माँ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे के भविष्य को लेके। मुझे लगता है मनीष जी ने बिल्कुल 100% न्याय किया है और ये आंधी अब एक तूफान की तरह आएगी और बीजेपी का ना सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो क्या ये रिहाई अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता आसान कर दिया? बिल्कुल आसान कर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात ये 17 महीने से ये लोग ट्रायल नहीं कर पाए हैं। स्टार्ट ट्रायल का मतलब क्या होता है, आप किसी के ऊपर जुर्म साबित नहीं कर पाए हैं और रिहाई तो तब होती है जब जुर्म साबित हो जाए। जुर्म उनके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ है। आप ट्रायल, कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप ट्रायल क्यों नहीं शुरू करते? आप किस वजह से डरे हुए हो, किस वजह से इतनी देरी हो रही है? आप किसी बेकसूर आदमी को 17 महीने तक प्रताड़ित कर सकते हो। आप सोचते हो कि वहाँ उनको क्या ऐशो आराम मिल रहे थे? कितना बुरा माहौल होता है। और उस आदमी का क्या कसूर था? उसने शिक्षा अच्छी करी, हमारे बच्चों को शिक्षा दिया, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। सत्येंद्र जी की हालत आप देखते हैं कितनी दयनीय है। सत्येंद्र जी के लिए सोचना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी के। और मैं आज प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस ऐसे राष्ट्र में हूँ जहाँ पर न्याय के लिए, न्याय की मूर्तियों ने आज बैठ के जो फैसला लिया है सत्य और न्याय का, आज सत्य की जीत वाकई मैंने अपनी आंखों से देखी है। और ये इतिहास बनेगा, लिखा जाएगा कि तानाशाह सरकार के खिलाफ न्याय हुआ है और न्याय जनता के हक में हुआ है। और आगे चल के ये तूफान बहुत शिक्षा के ऊपर काम होगा, स्वास्थ्य के ऊपर काम होगा, रोजगार के ऊपर काम होगा और बहुत अच्छे काम होंगे। विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है दिल्ली में। विधानसभा में इस बार केजरीवाल की आंधी दोबारा से चलेगी। ये जो इन्होंने हाल मचाया है ना, जेल में डाल के सत्येंद्र जी को जेल में डाला, अरविंद जी को, इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि चुनी हुए जनता से, जो बहुमत से चुना हुआ व्यक्ति है, उसको आप 17 महीने के बाद लोगों को मतलब आपने एक को रखा 17 महीने, 2 साल सत्येंद्र जैन जी को हो गए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की हालत देखिए, वो शुगर पेशेंट है और सीरियस शुगर पेशेंट है। उनकी तबीयत को किसी चीज़ का आप सबूत साबित नहीं कर पा रहे हो और बिना सबूत के आप बोल रहे हो कि जुल्म किया है। क्या जुल्म किया है? अच्छे स्कूल दिए, अच्छे स्वास्थ्य दिए, अच्छी शिक्षा दी, यही हमारा जुर्म है। तो ये अभी आप आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे और ये मनीष सिसोदिया की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, जो अभी यहाँ पे जन कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह भर के यहाँ से निकल रहे हैं। और ये हम आपको आम आदमी पार्टी की तस्वीर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से तस्वीर और युवाओं का और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो काफ़ी हाई है। और कहा जा रहा है कि आज जो ये मनीष सिसोदिया की रिहाई हुई है वाकई आम आदमी पार्टी के लिए एक जड़ी बूटी का काम करेगा। और आने वाले भविष्य में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है, तो क्या ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का रास्ता आसान हो गया, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अरविंद केजरीवाल की रिहाई, कहा जा रहा है कि इस रिहाई के बाद अब अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई का रास्ता बहुत आसान हो गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं उल्टा समय। धन्यवाद।